हेलो क्यूटीज, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 25 जहां हम देखेंगे आज पाइथन नेस्टेड इफ। और हाँ, पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो पहले देखेंगे हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मतलब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता क्या है एक्चुअल में। You can have if statement inside the if statement. This is called a nested if statement. मतलब एक nested if के अंदर, मतलब एक if के अंदर दूसरा if उसके अंदर और एक if, उसी को हम nested if बोलेंगे। Simple. Each level of nesting creates a deeper level of decision making. Python always evaluates conditions from the outermost if to the innermost if. Inner conditions are checked only when the outer condition is true. मतलब पहले एक कंडीशन चेक होती है, अगर वो ट्रू हो तब अंदर वाली कंडीशन हमारी चेक होगी। पाइथन हमेशा आउटर इफ से स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे अंदर के मतलब अंदर इनर के तरफ जाता है, इनर लूप की तरफ जाता है। अगर आउटर कंडीशन फॉल्स हुई, अंदर का कोड बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होता है। सिंपल, ठीक है। अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर देखूं इसका, तो आप देख सकते हो हमने एक दिया है, मतलब एक इफ दिया है, उसके बाद कंडीशन, दूसरा इफ कंडीशन और फिर स्टेटमेंट। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक सिंटैक्स बोल सकते हैं, ठीक है। If condition 1 is false, Python will not check conditions inside. अगर हमारी कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हुई तो पाइथन हमारी दूसरी कंडीशन चेक नहीं करता है। सिंपल। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है चेकिंग मल्टीपल कंडीशंस यूजिंग मींस विथ नेस्टिंग। नेस्टिंग के से हम मल्टीपल कंडीशंस कैसे चेक कर सकते हैं हम वो देखेंगे। इस एग्जांपल में पाइथन को मींस डू डिपेंडेंट कंडीशन चेक करता है। कितनी कंडीशन? दो डिपेंडेंट कंडीशन चेक करेगा, दो से ज्यादा करेगा भाई, ठीक है। पाइथन सबसे पहले तो चेक करता है क्या तुम्हारी एज 18 या उससे ज्यादा है। अगर एज 18 से कम होती है तो पाइथन सीधा बोल देता है भाई यू आर टू यंग, तुम ड्राइव ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये वाली कंडीशन हमारी सीधा रन हो जाएगी। अगर फिर देना वो कंडीशन चेक होगी इफ हैज लाइसेंस। अगर तुम्हारे पास वैलिड होती है कोई कंडीशन, मतलब ऊपर वाली वैलिड हो जाएगी भाई। तो अगर एज वैलिड होती है तो पाइथन अंदर जाकर चेक करता है क्या यूजर के पास लाइसेंस है। अगर लाइसेंस है भाई तो ड्राइविंग अलाउ है, यू कैन ड्राइव हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। नहीं तो हमारा यू नीड अ लाइसेंस हमारा प्रिंट होके हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तो एज दी है 25, तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी ट्रू हो रही है। तो हमारी ये वाली कंडीशन हमारे आउटपुट में मिल जानी चाहिए भाई। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हो हमारा आंसर आ चुका है। ये था हमारा नेस्टेड इफ, ठीक है। तो अगर मैं देखती हूँ सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल भी कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर लॉगिन वैलिडेशन यूजिंग नेस्टेड इफ। हमारा लॉगिन पासवर्ड जो भी है, यूजर नेम वगैरह हम चेक करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ। ओके, तो यहाँ पर भी सेम मैंने तीन वेरिएबल क्रिएट किए हैं। पहले यूजर नेम, पासवर्ड और इज एक्टिव। ये रियल लाइफ वर्ल्ड एक सिस्टम जैसा है भाई, आप यूज कर सकते हो इस चीज को, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, कितनी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रही हूँ। तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, फॉलो शेयर कर दो भाई और कमेंट भी कर दो, ठीक है। यहाँ पर तो पहले इफ यूजर नेम, इफ पासवर्ड, इफ इज एक्टिव, इसका मतलब क्या होता है। इफ यूजर नेम चेक करेगा कि पाइथन पहले देखता है क्या यूजर नेम दिया गया है भाई। अगर एम्प्टी होता है तो सीधा एरर मैसेज आ जाएगा। पासवर्ड चेक नहीं होता है यहाँ पर, सीधा यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर पासवर्ड चेक किया, अगर यूजर नेम प्रेजेंट है हमारा यहाँ पर, तो पासवर्ड भी दिया गया है। अगर पासवर्ड मिसिंग है तो लॉगिन स्टॉप हो जाएगा, अकाउंट स्टेटस यहाँ पर चेक नहीं होगा, ठीक है। अगर यूजर नेम प्लस पासवर्ड दोनों प्रेजेंट है तो पाइथन चेक करता है हमारा सीधा क्या अकाउंट तुम्हारा एक्टिव है भाई। अगर तुम्हारा अकाउंट एक्टिव है तो ठीक है भाई, तुम लॉगिन सक्सेसफुली कर सकते हो, तुम्हारा लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। अगर एक्टिव नहीं है तो एक्टिव मींस इनएक्टिव मैसेज हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। ये लॉजिक एग्जैक्टली वही है, ये रियल लाइफ लॉगिन सिस्टम यूज कर सकते हैं भाई हम इससे। अगर मैं देखूं इसको रन करके, ठीक है, तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हमारा प्रिंट होके आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो सारी कंडीशन है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड बेसिस पे यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, हमारी यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो लॉगिन सक्सेसफुली हमारा प्रिंट होके आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे व्हेन टू यूज नेस्टेड इफ। हम कब यूज कर सकते हैं नेस्टेड इफ को, और हम कब अवॉइड करना चाहिए हमें नेस्टेड इफ को, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा व्हेन कंडीशंस आर डिपेंडेंट। मतलब कंडीशंस डिपेंडेंट हो तब तुम इसको यूज करो भाई। व्हेन वैलिडेशन इज स्टेप बाय स्टेप। अगर वैलिडेशन स्टेप बाय स्टेप हो, कौन सी भी बात है हमें स्टेप बाय स्टेप जाननी हो, हमें स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस को बनाना हो, तो हम नेस्टेड इफ इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है।
व्हेन डिसीजन लॉजिक इज हिराचिकल, इसका मतलब डिसीजन अगर हिराचिकल हो। अवॉइड व्हेन, तुमको कब अवॉइड करना है वो भी देख लेते हैं इसका, ठीक है। कंडीशंस आर इंडिपेंडेंट, यहाँ पर देखें तो लॉगिन सिस्टम्स हमारा इंडिपेंडेंट होता है। जब हमारी अगर कंडीशंस इंडिपेंडेंट हो तब तुम इसको अवॉइड करो। कोड बिकम्स कंफ्यूजिंग, इससे कोड भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे इसका आउटपुट बताइए कमेंट में, मैं जरूर रिवार्ड दूंगी, जरूर लाइक करूंगी, ठीक है। तो ये था हमारा नेस्टेड इफ, कितना इंपॉर्टेंट था हमने देख लिया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप डिसीजन मेकिंग के लिए ये यूज होता है भाई, यूज कर सकते हो आप। रियल वर्ल्ड लॉजिक को क्लियरली प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। डेटा साइंस और एनालिटिक्स में वैलिडेशन, रूल बेस्ड चेक, कंडीशन पाइपलाइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।